हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए मेरे अजीजों, आज की खूबसूरत दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा और मसीह यीशु खुदा की पाक रूह हमारी हिफाजत करती है। मेरे अजीजों, आज हमें चाहिए कि हम अपने खुदा का शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों के सामने रहें। मीठी नींद रात भर खुदा हम मुहैया करता और सुबह का दिन बख्श देता है। हमें चाहिए कि हम भी अपने होंठों को खोलकर उसकी शुक्रगुजारी पेश करें। आइए आज हम मुलाकी नबी की मार्फत कलाम मुक़द्दस हदिया और दयकी के बारे में सुनेंगे, सीखेंगे। पहले दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लश्करों के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। अपनी पाक रूह को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तासीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हजूर जो कि ना बखूर की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा में तेरा शुक्रगुजार हूँ। सुनने वाले लोगों को बरकत देना, समझने वाली रूह देना, मुझे कलाम मुक़द्दस बोलने के लिए लफ्ज़ों की तरतीब देना, खुदावंद गहरा मसा देना, तेरे अजीम नाम को जलाल दें। तू ही जलाल का बारा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अबलीस के बंधनों को, अबलीस के जूलों को तोड़ना, गंदी तस्वीरों को शर्मिंदा करना और खुदावंद तो जिंदगी को जीतने की जरूरत रखता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। जी मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस मुलाकी नबी की किताब में तीसरे बाब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। उस पर हम तवज्जो, ख्याल, गौर फिक्र करें और उसको देखें, उसको सीखें और खुदावंद का जिंदा पाक मुक़द्दस कलाम हमें क्या फरमाता है। 3 बाब की 8वीं आयत से हम चंद आयतों पर गौर करेंगे। बस तुम सख्त मलाऊन हुए। क्या कोई आदमी खुदा को ठगता है? पर तुमने मुझे ठगा है और कहते हो कि हमने किस बात में तुझे ठगा है? हदिया और दयकी में। बस तुम सख्त मलाऊन हुए और हदिया में पास तुम सख्त कौम ने मुझे ठगा है। पूरी दयकी हदिया मेरे गला में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तहान करो। रब्बुल अल्फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ या नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे पास इसके लिए जगह ना होगी।
और मैं तुम्हें तुम्हारी खातर टिड्डी को डांट दूंगा और वो तुम्हारे जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारी पाकिस्तान का कच्चा फल ना जड़ेगा। रब्बुल अल्फाज फरमाता है। मेरे अज़ीज़ों, कई लोग ने कच्चे फल की बाबत उनके कच्चे फल जो हैं वो गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। औलाद भी फल है, जमीन का पाकिस्तान का जो खेत है उसका भी फल है। कई लोगों का देख है कि मुंजी हवा आई है और पत्ता झड़ जाता है, वो पत्तल हो जाता है। आज हमने देखना की गौर करनी है, जब हम हदिया दई की उसको छोड़ दें, पैसे को छोड़ दें। खुदा को पैसों की जरूरत नहीं, खुदा को तुम्हारी जिंदगी की जरूरत है। तुम्हारा दिल, तुम्हारा हाथों का हदिया, तुम्हारा टाइम का हदिया, ओ खुदा को वो तो पूरा दे दो। और पिया पैसा हम नहीं देते, लेकिन जो देगा उसके लिए आसमान खुला होगा, उसके लिए आसमान के दरीचे खुल जाएंगे। और रब्बुल अल्फाज फरमाता है कि मैं तेरे लिए टिड्डी को डांट दूंगा, वो तेरी फसल को, भी जमीन की फसल को, पाकिस्तान की फसल को वीरान न करेगा। लेकिन जब हम छोटे थे तो उस वक्त जितने लोग गंदम या कोई भी चीज वहां से यानी कि घर लाने के लिए बोल से पहला दड़ोपा यानी कि पहला हिस्सा वो खुदा का था। चाहे वो लोग मस्जिद में देते थे, चाहे वो लोग चर्च में देते थे, पहला हिस्सा और पहला पूला, पहले पूले को पकड़कर लोग जोर जोर से हिलाते थे ताकि ये खुदा का है। लेकिन आज हमारे दिल सख्त हुए और सख्त मलाउन ठहरे। तेरी पाकिस्तान की फसल को टिड्डी वीरान कर देती है और उनकी गुठलियों को सुराख होते हैं। वो सुराख कौन से हैं? दुख आएगा, बीमारी आएगी, मुसीबत आएगी, वो पैसा दुगना निकल जाता है। एक मेरा दोस्त है, उसने को कमीशन ज्यादा किसी से ले ली, किसी बैंक से लोन लेकर दिया तो कमीशन उससे ले ली। उसका बेटा पकड़ा गया, 25,000 लिया तो उसका बेटा पकड़ा गया तो उसका 1 लाख लग गया। मत सोचिए कि मैं इधर ठगी लगा ली है। जो ठगी लगाने वाले हैं
जो किसी के साथ बुरा सलूक करने वाले हैं, खुदा उसके साथ दुगना कर देता है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम अपनी जिंदगी पे गौर करेंगे, तवज्जो करेंगे, मुझे इस चीज का इल्म नहीं, जब हमने जिंदगी को खारिज करना है, इस जमीन से रेले तो होना है, जब मरना है तो उस वक्त पता नहीं कफन में मिलना है या नहीं। जब अपनी मौत को याद रखेंगे, जब अपनी मौत को याद रखेंगे, तो आपको खुदा का खौफ आपके दिल में रहेगा। तो जब अपनी मौत को याद नहीं रखते, बड़ी दलेरी के साथ कर ले जो कुछ करना है। एक अमीर आदमी था ना, तो उसने कहा मेरी फसल भी शुमार हो गई है, ऐ मेरी जान पड़ोले पारले, खा पी और आराम कर। ते खुदा ने की क्या, ऐ नादान आज रात तुझे तलब किया जाएगा, आज रात तुम मर जाएगा। वो तेरा माल, वो तेरे पड़ोले, वो तेरा जखीरा कहां पे जाएगा? मेरे अज़ीज़ों, मुझे एक आदमी की बात याद आती है। वो आदमी रूहानी तो नहीं था, लेकिन कलाम मुकद्दस में रूहानी बात है। जब इंसान ने कुछ कर जाना है, मार जाना है, तो उस वक्त ना 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 ना, ये साबन मुर्दे का है, ये साबन मुर्दे का है, इस साबन को हाथ ना लगाना, ये कपड़े मुर्दे के हैं, और मुर्दे के कपड़ों से जो कुछ निकलना है वो अपनी जेब में है, वो मुर्दे के नहीं। फिर अंगूठी है या और जो कुछ भी उसके पास है वो निकाल लेना है, वो मुर्दे का नहीं, वो अपने पास रख लेना है। ये कपड़े मुर्दे के हैं, ये साबन मुर्दे का है। मेरे अज़ीज़ों, जो कुछ जमीन पर रहकर बांधोगे आसमान पर बांध दिया जाएगा। आज हमें जरूरत इस चीज की है, हम अपनी जमीनी जिंदगी के अंदर रहकर आसमान की बादशाही की तैयारी करें। आसमान की बादशाही उन लोगों की है जो अपने होंठों का हदिया, नजराना, शुक्रगुजारी खुदा के हसूर रखते हैं। खुदा पैसे नहीं मांगता, खुदा हदिया नहीं मांगता, दयकी नहीं मांगता, आपकी जिंदगी मांगता है। उसको पैसों की जरूरत नहीं, वो तो देने वाला है, वो तो आपके लिए आसमान खोलने वाला है, वो तो आपके लिए आसमान के दृश्यों को खोलने वाला है। वो आपके लिए दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर आप पे साया करने वाला है। और उसकी कितनी मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत की तरफ लौट आओ। जो उसकी मोहब्बत की तरफ नहीं आते, उनके अंदर हमाकत है, तकब्बर है, गरूर है, हमाकत के साथ वो मर जाएंगे। उनकी मां दूसरी होगी,
वो आसमान की बादशाही के अंदर नहीं दाखिल होंगे। उनके लिए आंखों का रोना होगा और दांतों का पीसना होगा। वहां पे बड़ी मार पड़ेगी, बड़ी मार पड़ेगी। उस मार को लोग नहीं देखेंगे, लेकिन पाकरो खुदा और खुदा के फरिश्ते देखेंगे। लेकिन हमारी रूहें भी एक दूसरे को देखेंगी, लेकिन वहां पे हम पहचानेंगे नहीं। हाँ देखा था, हाँ इसको मैंने देखा था। आज हम अपने आप को तैयार करें, आसमान की बादशाही के वारिस बने। और मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह इस जमीन पर आए। जब इस जमीन पर आए, उनने इंसानी रूप लेकर जमीन पर आकर खिदमत गुजारी की, हमें रास्ता सिखाया। लेकिन जब शागिर्दों को पकड़ा, शागिर्दों को कहने लगे, जा मेरा भी टैक्स और अपना भी दे दे। तो शागिर्द ने कहा, मेरी भी जेब खाली है। तो यीशु ने भी कहा, मेरी भी जेब खाली है, कोई नहीं मेरे पास। लेकिन यीशु ने कहा, उस जगह पे जा, तू जाएगा, वहां तेरे पास मछली तक करीब आएगी। उस मछली को पकड़ना। खुदा को ये मालूम था कि उस मछली के मुंह के अंदर मुसलाक होगा और वो निकाल कर मेरा भी और अपना भी टैक्स अदा करना। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें, और हमारे पास से कुछ नहीं। हम अपना दिल खुदा को दे सकते हैं, अपने हाथ खुदा को दे सकते हैं, अपना दिल और दिमाग जब खुदा को देंगे तो खुदा आपके साथ होगा, दिन को बादल का शैतान बनकर और रात को आग का शैतान बनकर वो साया करेगा। मेरे अज़ीज़ों, मूसा जब बनी इस्राएल को मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया, तो 40 दिनों का सफर था और 40 साल उनके साथ साथ रहा। उनके पास कोई खाने को चीज ना थी, उनके कपड़े पहनने को ना थे, लेकिन जो उनके कपड़े थे वो फटे नहीं। और खुदा उनको खुराक मुहैया करता रहा। आसमान से बटेरे, आसमान से उनके लिए अनाज आता रहा। उनने 40 साल मेहनत नहीं की, लेकिन खुदा ने जब खुदा पर और मूसा पर बढ़ाए, तो फिर 1,44,000 लोग, उनके लिए जमीन खुल गई और जमीन के अंदर वो दब गए, जिंदा ही वो दबे गए। 3,000 इधर मर गए, बदली पड़ गई। मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा के खिलाफ उठकर खड़े होते हैं तो फिर खुदा माफ नहीं करता। जो लोग नशा में, गुनाह में, बदकारी में, बुरी कामों में मसरूफ हैं, उनके लिए आंखों का रोना होगा और दांतों का पीसना होगा।
आज हमें जिंदगी बदलने की जरूरत है। खुदा गुनाहगारों के लिए अपने बेटे यीशु को भेजा। तौबा करें। हम हदिया में दयकी में तो ठग लिया, लेकिन अपने होठों को तो इस्तेमाल कर लें। अपने दिल को खुदा के लिए खोल लें। अपनी जिंदगी के अंदर खुदा का खौफ रख लें। खुदा आपके साथ होगा। मेरे अज़ीज़ों, बरकतें लेनी है तो अपने लिए अपने होठों को खोलें। अपने घर के लिए, अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपनी मोहल्ला के लिए, काम के लिए। मलका आसर ने पूरी काम को रोजा रख के बुझा लिया था। आज कच्ची आबादियों के लिए रोजा रखें, दुआ करें, खुदा के हजूर झुक जाएं, क्योंकि हमारा किरदार दुरुस्त नहीं, हमारे किरदार गलत हैं। जब मेरे अज़ीज़ों, लूत के जमाना में गलत रवैया, गलत काम होते थे, खुदा उस कामों को नहीं देख सका। उस मुल्क के अंदर लौंडेबाजी बढ़ चुकी थी, गुनाह की हदूद बढ़ चुकी थी, और खुदा ने लूत को कहा, लूत के घर फरिश्तों को भेजा। तो जब लूत के घर आए तो क्या किया? फरिश्ते बड़े खूबसूरत थे, और लोग लूत के घर आ गए। लूत को कहने लगे, इन फरिश्तों को, इन मेहमानों को बाहर निकाल। उनको ये इल्म नहीं था कि ये फरिश्ते हैं। उन्होंने कहा, इनको बाहर निकाल, इनके साथ हम रंग रलियां करेंगे, इनके साथ हम सोबत करेंगे। तो लूत ने कहा, मेरी बेटियां ले लो, उनके साथ रंग रलियां कर लो, लेकिन ये मेहमान मैं नहीं दूंगा। तो जब लूत को धक्के मार दिए, लूत गिर गया, और फरिश्तों ने कहा, अब पीछे हट जा। और लूत ने देखा, लूत को कहा, अपने घराना को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवी को लेकर यहां से निकल। और लूत की बीवी देख रही थी, और लूत की बीवी को बाजू से फरिश्ता ने पकड़ा, हदूद से बाहर रख दिया, और कहा, पीछे वापस नहीं देखना। लेकिन उसने पीछे देखा तो वो नमक का शैतान बन गई। फरिश्तों ने आसमान की तरफ आंखें उठाई, आसमान से आग बरसी, और लूत के मुल्क में आग बरसी, और सब मर गए। मेरे अज़ीज़ों, खुदा गुनाह को नहीं देख सकता, खुदा गुनाहगार को नहीं देख सकता, खुदा नशेबाज को नहीं देख सकता, खुदा लानती लोगों को नहीं देख सकता। खुदा यही चाहता है कि जैसे यकूब का घराना, यकूब के बाप दादा ने हदिया में, दयकी में, शुक्रगुजारी में पीछे नहीं रहे, हम भी आगे बढ़ें और उसके नाम को जलाल दें, उसको अपनी जिंदगी से हरगिज़ जुदा ना करें। अपना हदिया जब लेकर आते हैं तो खुदा आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत देता है, बरकत देता है। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें भी चाहिए, हम हदिया में, दयकी में, शुक्रगुजारी में खुदा के हसूर बढ़ें।
और खुदा के नाम को जलाल दें, ताकि खुदा का जलाल मेरे और आपके लिए बरकत का बायस बने। आपकी फसल का फल कच्चा ना झड़ेगा। मेरे अज़ीज़ों, और वो लोग नौकरियों को ढूंढते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती, ये कच्चा फल है। जो लोग खुदा के हसूर अपना हदिया, अपनी दयकी, अपने होंठों का नजराना, अपनी शुक्रगुजारी खुदा के हसूर नहीं लाते, तो खुदा उनके खेतों को, उनके कामों में कोई बरकत नहीं देता, वो बरकत तो उठाई जाती है। तो जिन्हें बरकत लेनी है वो अपनी जिंदगी को बदले, अपनी इरादा को बदले, अपनी जिंदगी पर गौर करे, तवज्जो करे। मेरे अज़ीज़ों, पता नहीं हमने किस वक्त वापस लौट जाना है। अपने आप को तैयार करना, अपने आप को तैयार रखना। दूल्हा किसी वक्त भी आ सकता है। दूल्हा शुभ कराएगा, वो वक्त नहीं बुताएगा। वो हमें तैयारी करनी चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए, ताकि हम अपने दूल्हा के लिए, इस्तकबाल के लिए उठकर हवा में इस्तकबाल करें, ताकि उसके नाम को जलाल दें। आइए आज के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। दुआ मांगे आज की सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफाकत के लिए, आज के जलाल, खुदा के जलाल के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की और हमारी कच्ची आबादियों के लिए, और मशीकान के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क की कबीना के लिए, पाक फौज के लिए, अदारों के लिए बरकत चाहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरे हसूर आकर मिन्नत करता हूँ। आज के खूबसूरत कलाम के वसीला एक एक जिंदगी को बरकत देना। जैसा मलाकी नबी को खुदा ने कहा कि तुम मुझे ठगते हो, पूरी कौम ने मुझे ठगा है। खुदावन तू हमें जुर्रत दे, अकल दे, दनाई दे, फाइम दे, ताकि खुदावन हम तेरे हसूर आएं और तेरे नाम को चिल्ला दें, और अपनी जिंदगी की दयकी तेरे मसवा पर लाएं, अपने होंठों की दयकी तेरे मसवा पर लाएं, अपने माल मवेशी से तेरे हसूर आएं। खुदावन तू अपना आसमान को खोल बरकत दे। आओ बाबा बाबा बीयेशु, बाबा बीयेशु, अपने पाकरू को नासिल कर। आज की सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफाकत के लिए, सारे जलाल के लिए, सारी बदसुर्गी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बाप उस्मानी, आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे कलीसिया के लिए, मेरे बच्चों के लिए बरकत का बायस बने। तेरे नाम को सारा जलाल दें, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें, तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम को जाहिर करते हुए तेरी सलीब के नीचे रहें, तुझसे डरते, कांपते, थार थिराते तेरी फाटकों के सामने रहें। तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे। मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के दिलों को नरम करना, इरादों को बदलना, ख्यालों को बदलना, खुदा जिंदगियों के अंदर अजीब काम करना। तेरे नाम को सारा जलाल दे। तो ही जलाल का बड़ा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। सोचों को बदल, ख्यालों को बदल, इरादों को बदल, ताकि तू जिंदा तबीब आजम है। आए खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत देना बाप। कच्ची आबादियों के लिए मैं तेरा खादिम होते हुए
जो कच्ची बादियों के अंदर गुनाह है, नशे की लानत है, बुराई की लानत है, बुरे कामों की लानत है, वो तेरे नाम के वसीला जाए और ये लोग खुशहाली के साथ जिंदगी बसर करें और तेरे हसूर बढ़े, तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें, ताकि तेरे कीमती खून के खरीदे हुए लोग हैं। आए खुदावन, कच्ची आबादियों को अपनी लपेट में रखना। जो लोग परेशानी का शिकार हैं, जो मुसीबत का शिकार हैं, जो दुख में हैं, खुदावन तू जानता है। उनके साथ रहना, उनकी हिफाजत करना, उनको बरकत देना, उनकी जिंदगियों के अंदर असीब काम करना। सारा जलाल तुझे मिले, तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। मेरी सोचों को, ख्यालों को, इरादों को बदल दे। बाप तेरे जलाल के लिए हो, मेरी काम के लिए, मेरी खिदमत गुजारी का काम मेरी काम के लिए हो। बा यीशु, मैं अपनी कलीसिया को अपने पैरों के नीचे छिपा सकूं। आए खुदावन, मुश्किल के वक़्त मुझे इस्तेमाल करना। जाबाद खुदावन, तू जिसके पास भी मुझे भेजे, मैं खुदावन तेरे नाम के वसीला अपनी काम की रहनुमाई कर सकूं और तेरे नाम को सारा जलाल दूं। आए खुदावन, तू अपना हाथ बढ़ा। जो लोग तेरे हसूर दुआएं कर रहे हैं, जो लोग तेरे हसूर रोजे रखते हैं, जो लोग तेरे हसूर अपने सरों में खाक डाल रहे हैं, जो लोग खुदावन जल से जालूसी निकाल रहे हैं, खुदावन तू उनकी मेहनत का अजर देना। तेरे नाम को सारा जलाल दे। तू ही जलाल का भरा हुआ है। जिस सालिक के साथ साथ रहना, उसी बरकत देना, उसके घराना के साथ रहना, उसके बच्चों के साथ रहना। बुजुर्गी की हालत में खुदावंद वो अपने लोगों के लिए, अपनी काम के लिए, ओ खुदावंद दिन रात मेहनत करता है। खुदावंद तू उसके साथ रहना, उसकी रहनुमाई के लिए अपने फारिश्तों को नाजिल करना। आए खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। खादमों को आके शोले बनाकर इस्तेमाल करना, खादमों के साथ साथ रहना, खादमों को बरकत देना, कुव्वत से मामूर करना। यीशु तुझ में बढ़े, यीशु तेरे नाम को जलाल दें, यीशु तेरे नाम को ऊंचा करें, यीशु तेरे नाम की अगुवाई दें, यीशु तेरे नाम को दुनिया के कोने कोने तक फैला सकें और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दें। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाग की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात मुक़स्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।